गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 8 का पाठ 12 का आपने पहला भाग कल वीडियो में पढ़ा था। आज हम पाठ 12 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार श्रीधर को देखकर लेखक को झुंझलाहट होती है और वो अपने आप को पर ही गुस्सा होता रहता है। और उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ। वो लेखक को अपना उसका शहर घूमने के लिए कहता है कि मुझे अपने शहर में घुमा लाओ। तब उसकी माँ कहती है, तुम सचमुच आज मेरी सामत बुलाओगी? इसकी दादी माँ और उसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी। किसे? लेखक को। मैं क्या कांच का बब्बा हूँ जो मुझे ये सब लोग यूँ छिपा कर रखते हैं? मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ न कहें यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारा दिन कचहरी में रहते हैं, शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूँ पिताजी से मैं कम ही बातचीत करता हूँ। अगला दिन आ जाता है 25 जनवरी 1962 का। मैं क्या करूँ? लेखक कह रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तू यार इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? श्रीधर मुझे न जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। क्योंकि लेखक को गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, तो अपने आप को वो बड़ा पहलवान मानता है। भला उसमें मुझसे ज़्यादा क्या है? मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था। जैसे बच्चे को मन में गुस्सा आता है तो मन में कहते ना, अपने आप को बोधो बन रहा है ना, ये कह रहा इस तरह से, पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज़्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है, पर मुझसे ज़्यादा तगड़ा है, मुझसे ज़्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था वह घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। कहने लगी, मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। पौधा? बच्चा। सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मैंने आज खाना नहीं खाया। लेखक कहता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया। देखिए इसके ऊपर भी मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। दूध नहीं पिया तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं बीमार हो गया हूँ और वो मेरी कामना करने के लिए माला जप रही हैं। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है। मैंने आज किसी को अपने कमरे में आने नहीं दिया है, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती है। आज वह दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई है, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती, मुझे कभी अकेले मेरे कमरे में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही हैं मैं आराम से सो रहा हूँ, क्योंकि वो तो बिजी हैं शादी की तैयारियों में, सोच रहे कि मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तस्तरी में रखी ढेर सारी मिठाइयाँ और फल जो मेरी मेज पर रख गई हैं खा लिए होंगे। वे सोच रही हैं कि मैं फल और मिठाई खाकर सो गया हूँगा। वे क्या जाने मैंने इसमें से एक भी चीज़ नहीं छुई है। छुई मतलब मैंने कुछ नहीं खाया उसमें से। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं यह डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। पूरा चांद चमकता क्योंकि दादी मेरी माँ है, वो मुझे खिड़की में से बाहर झाँकने भी नहीं देती कहीं गिर ना जाए। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं। काश मेरी माँ भी मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। न मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी घास पर चलकर देखा है, क्योंकि घास पर चलने के लिए क्या बीमार हो जाएगा, ठंड लग जाएगी।
न नदी में नहा कर देखा, नदी में नहीं नहाने देते कहीं डूब ना जाए। न बारिश में भीग कर देखा कि जुकाम हो जाएगा। मैं क्या करूं, मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं। उसके मन में ये विचार आ रहे थे। फिर बाद में सोच रहे, अच्छा अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल न जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगी। अगर मैं नहीं सोया तो मेरी आंखें लाल हो जाएंगी, और मेरी आंखें लाल हो गई तो मेरी माँ और दादी माँ डॉक्टरों को बुला लेंगी कि मैं बीमार हो गया हूँ। उफ, यह कमबख्त श्रीधर इतनी मौज से गहरी नींद सो रहा है, इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमज़ोर पिल्ले से बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को खेलना कूदना भी ज़रूरी है। इसलिए आप खेलिए, कूदिए और मस्त रहिए। ओके, बाय।